क्या कभी आपने सुना है कि जिसका मर्डर हुआ है वो खुद अपना केस सॉल्व करे? टेरेसिटा बासा शिकागो में एक डॉक्टर थी जिसको जिंदा जलाकर मार दिया गया था। पुलिस 2 साल तक एविडेंस और सस्पेक्ट की तलाश में लगी रही, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। कुछ टाइम बाद पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। हेलो। हेलो, शिकागो पुलिस स्टेशन, बोलिए। मैं डॉक्टर जोस छुआ बोल रहा हूँ। मुझे आपसे टेरेसिटा मर्डर केस के बारे में बात करनी है। अरे सर जी, 2 साल से तो हम लोग परेशान हैं इस केस को लेकर। ऊपर से आप जैसे लोग कॉल करके मजाक करते रहते हो। कोई काम धंधा है या नहीं? रखिए फोन। सर, मेरे पास मर्डर और एविडेंस की सारी डिटेल्स है। एड्रेस बताइए अपना। सर, डिटेल्स शेयर करने के पहले आपसे एक बात पूछूं? बोलिए सर जी। क्या आप भूतों में विश्वास रखते हैं? ये मिस्टर क्यूरियस का स्टोरी टाइम है, तो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स का यूज जरूर कीजिए। एक भूत पे विश्वास करना कितना मुश्किल हो सकता है मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये 1977 की सच्ची घटना है। रात 10 बजे फायर डिपार्टमेंट में फोन आता है। डॉक्टर टेरेसिटा बासा के घर में आग लग गई है और वो घर के अंदर बंद हैं। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट तुरंत वहां पहुंचते हैं। बिल्डिंग के 15th फ्लोर से धुआं उठ रहा था। आग बुझाते हुए जैसे ही पुलिस टेरेसिटा के घर में जाती है, उन्हें दिखता है कि एक गद्दे में आग लग गई थी। तो ये बहुत नॉर्मल था, क्योंकि गलती से आग लग सकती है, लेकिन उस गद्दे की आग शांत क्यों नहीं हो रही थी? पुलिस को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और जैसे ही वो उस गद्दे को अलग करते हैं, गद्दे के नीचे उन्हें टेरेसिटा की लाश मिलती है। लाश पे कोई कपड़ा नहीं था और उस आधी जली लाश के सीने में चाकू घुसा हुआ था। पुलिस का क्लियर कट अजम्पशन यही था कि टेरेसिटा का रेप हुआ है। टेरेसिटा बासा फिलीपींस से शिकागो म्यूजिक सीखने के लिए आई थी, लेकिन पैसों की जरूरत भी थी, इसलिए मेडिकल कोर्स करके एक हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम करने लग गई। थोड़े टाइम बाद फॉरेंसिक्स ये बताती हैं कि टेरेसिटा का रेप नहीं हुआ है। पुलिस को टेरेसिटा के घर पे एक नोट मिला था जिस पे लिखा था, टेक थिएटर टिकट्स फ्रॉम AS। यहां से 2 साल तक पुलिस कितने ही लोगों को इंटेरोगेट करती है, कितने ही लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता। केस के बारे में आगे एक शब्द भी पता नहीं चलता। थोड़े टाइम बाद रास्तों पर राइड्स चालू हो जाते हैं, क्योंकि टेरेसिटा जानी जाती थी अपने मीठे स्वभाव और दूसरों की मदद करने के लिए। जब ऐसे शख्स का केस पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो अब जनता का भड़कना बहुत लाजमी था। लेकिन कहानी की असली शुरुआत तो यहीं से होती है। डॉक्टर जोस छुआ टेरेसिटा के साथ हॉस्पिटल में काम किया करते थे। वो एक दिन पुलिस स्टेशन में कॉल करके कहते हैं, क्या आप भूतों में विश्वास रखते हैं? सर जी, पहले ही कहा था, मजा लेने के लिए अगर फोन किया है तो फोन रख दो। मेरी बीवी को बहुत तकलीफ हो रही है सर। क्या आप आके मिल सकते हैं? मैंने आपको एड्रेस सेंड कर दिया है। पुलिस जैसे तैसे घर ढूंढते हुए डॉक्टर जोस के पास पहुंचती है। डॉक्टर जोस उन्हें बताते हैं, सर, मेरी वाइफ रेमी को पिछले 2-3 महीनों से बहुत तकलीफ हो रही है। पहले उसे रात में एक औरत दिखाई देती थी जो कभी रोती तो कभी बात करने की कोशिश किया करती थी। धीरे धीरे रेमी के शरीर में बहुत जलन सी होने लग गई। मैंने कई बार उसे इंजेक्शंस दिए हैं, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन रेमी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो नोटिस किया कि उसकी आवाज धीरे धीरे चेंज होने लग गई थी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं जानते तुम, मुझे नहीं जानते, कैसे भूल सकते हो तुम मुझे? मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। उस आदमी का नाम एलन शॉबरी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। उसने मेरे गहने भी चुराए हैं, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे तड़पाया है। तुम क्यों नहीं जा रहे पुलिस के पास? आखिर कितनी बार मुझे तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा?
तुम एक बार पुलिस के पास चले जाओ, तुम्हें आगे सब कुछ पता चलता चला जाएगा, लेकिन प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ, प्लीज। इतना सुनने के बाद पुलिस एलन शॉवरी और उसकी गर्लफ्रेंड को हिरासत में ले लेती है। दोनों को अलग अलग इंटेरोगेट किया जाता है और दोनों के स्टेटमेंट्स मैच नहीं होते। एलन की गर्लफ्रेंड पुलिस को यह बता देती है कि एलन ने उसे कुछ गहने गिफ्ट में दिए थे। जब ये केस कोर्ट में जाता है तो जजेस प्रूफ मांगने लग जाते हैं। प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ कर देती है कि एलन ने चोरी की है लेकिन मर्डर नहीं किया है। तो कोर्ट एलन को कुछ पेनल्टीज के साथ बरी कर देती है। अब रेमी के साथ साथ एलन की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ते चली जा रही थी। एलन को फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लग चुकी थी। उसकी बॉडी से बहुत गंदी बदबू आने लग जाती थी। इसी बीच पुलिस को कुछ और एविडेंस मिल जाते हैं और उसके बेसिस पे उन्होंने एलन को फिर गिरफ्तार कर लिया। इस बार भी प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ कर देती है कि एलन ने सिर्फ चोरी की है, मर्डर नहीं। लेकिन जज का फैसला सुनाने से पहले एलन कोर्ट में कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ एलन, बोलिए। जज की आवाज सुनकर एलन का वकील एलन को आंख दिखाता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। एलन, कोर्ट का वक्त जाया किए बगैर बताइए जल्दी, क्या कहना चाहते हैं आप? एलन आंखें बंद करके कहने लगता है, मैंने टेरेसेटा का खून किया है। लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को भी ठीक करना जानता हूं। तो मैं कई बार टेरेसेटा के घर पे जा चुका था। उसका टीवी खराब हो रहा था, मैंने उसका टीवी ठीक कर दिया और जब टीवी ठीक करके मैं निकलने लगा तो टेरेसेटा अंदर वाले कमरे में चली गई जहाँ तक मुझे कुछ पैसे ला कर देने वाली थी। तभी मेरी नज़र उसके गहनों पर पड़ी। मैं वो गहने अपने गर्लफ्रेंड को पहनाना चाहता था, इसलिए मैं वो अपनी जेब में भरने लग गया। लेकिन ये करते हुए टेरेसेटा ने मुझे देख लिया था। मैंने कई बार उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो शोर मचाए जा रही थी। उसने कहा वो मेरी कंप्लेन कर देगी। तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। हमारे बीच हाथापाई होने लग गई और उसी बीच मैंने उसका गला दबा दिया। लेकिन वो फिर भी शांत नहीं हो रही थी, वो बहुत झटपटा रही थी। तो मेरे साइड पे एक चाकू पड़ा था, मैंने वो लिया और उसके सीने में घुसा दिया। अब मुझे बहुत घबराहट होने लग गई थी कि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है। तो मैंने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए टेरेसेटा के मर्डर को रेप सीन दिखाने के बारे में सोचा। मैंने टेरेसेटा के कपड़े उतारे और उसकी बॉडी पर गद्दा डालकर आग लगा दी। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया, मुझे नहीं पता। कोर्ट एलन को 20 साल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। लेकिन सजा सुनने के बाद एलन एकदम से चीखने लगता है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैंने ये सब नहीं किया है, मुझसे ये करवाया जा रहा है। ये चोरी मैंने नहीं की, ये मर्डर मैंने नहीं किया। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फंसाया जा रहा है। जज साहब, टेरेसेटा बासा अपना केस खुद सॉल्व करती है, ऐसा हम नहीं सारे ऑफिशियल्स कहते हैं। लेकिन इसे क्या कहा जाए कि एक आत्मा दूसरों को पोजेस करके अपना मर्डर केस सॉल्व करती है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर जोस और उनकी वाइफ रेमी बहुत कुछ जानते थे और उन दोनों ने मिलकर एलन को फंसाने की कोशिश की थी? चलिए मान लेते हैं कि एलन के मन में गिल्ट आ गया था और उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसे ऐसा कौन सा झटका लगा कि अभी अभी किए कन्फेशन से वो मुंह फेरने लग जाता है? क्या डॉक्टर जोस, रेमी और एलन मिले हुए थे? और जैसे ही एलन को सजा सुनाई जाती है, डॉक्टर जोस और रेमी एलन के साथ हुई कोई डील तोड़ देते हैं। जहां तक इसीलिए एलन कोर्ट में पलट जाता है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कह कहकर चीखने चिल्लाने लग जाता है। आपको मिस्टर क्यूरियस स्टोरी टाइम की ये सच्ची कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक सच्ची कहानी और एक मिस्ट्री के साथ।